अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा जमाली। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो क्लास प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। प्रीवियसली हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर तो साउंड के बारे में पढ़ा था जो कि मैकेनिकल वेव से रिलेटेड था। अब हमारे पास जो चैप्टर नंबर 12 है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम यूज़ करते हैं, उसके क्या पार्ट्स होते हैं और हम उसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो वर्ड द स्पेक्ट्रम, इसको हमें पहले पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है। उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन मतलब फैलना। तो लाइट के फैलने को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब लाइट किस तरह से फैलती है आपने देखा होगा कि आम रूटीन के अंदर या कि जब बारिश होती है और अचानक से धूप भी आ जाए तो उसके अंदर हमें एक रेनबो टाइप के कुछ कलर्स जो है ना वो एक्स्ट्रा कलर्स नज़र आने लगते हैं जो कि हमें रूटीन के अंदर नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जब लाइट टकरा रही होती है किसी एक ख़ास मीडियम के साथ तो हमें वो डिफरेंट कलर नज़र आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो लाइट जो है वो स्प्लिट हो चुकी है, वो अलग अलग जो है पार्ट्स में टूट चुकी है। वरना जो लाइट पहले हमें एक सिंगल ही कलर दे रही होती है, जो भी लाइट होती है वो सिंगल कलर दे रही होती है, लेकिन वो किसी मीडियम से टकरा कर हमें अगर मल्टी कलर दे तो हम उसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जिस तरह हमारे पास रेनबो होता है, किसी भी वाटर से टकरा कर वो अलग अलग कलर्स में हमें नज़र आ रहा होता है। हालांकि आम रूटीन के अंदर जो है वो हमें रेनबो नज़र नहीं आता, लेकिन जब बारिश होती है तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा मीडियम यानी कि वाटर है उससे टकरा कर ही कोई लाइट जो है वो स्प्लिट हो रही है। इसी तरीके से डिस्पर्जन ऑफ लाइट कब होती है? जब हमारे पास प्रिज्म एक ऐसा मीडियम मटेरियल है जिसके 2 साइड जो ट्रायंगल होते हैं और जो 3 साइड्स होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। तो ये एक ऐसा मीडियम होता है जो प्लास्टिक और ग्लास का बना हुआ होता है। इसमें जब हम कोई भी लाइट पास कराते हैं तो यानी कि वाइट लाइट पास कराते हैं वो टूट जाती है, वो स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट होने के बाद उसके ना मल्टी कलर्स नज़र आने लगते हैं। तो उस लाइट का टूटना मतलब किसी भी प्रिज्म से टकराने के बाद किसी लाइट का जाना स्प्लिट हो जाना, उसको हम कहेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। होता है कि लाइट जो है वो सिर्फ एक कलर से नहीं बनी है, यानी कि वो सिर्फ वाइट कलर से नहीं बनी है। जब हम वाइट लाइट को जब हम तोड़ देंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे तो उसके अंदर से मल्टी कलर्स निकलेंगे। और वो कलर्स कौन से होंगे जो हम रेनबोस के अंदर देखते हैं? तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into different colors when it passes through a glass prism। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मकसद ये होता है कि जब लाइट किसी भी प्रिज्म से टकराती है और वो अपने डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है तो हम उसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हमने समझ लिया कि मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो है वेव की एक टाइप है जिसके अंदर जो है हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मीडियम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमें मैकेनिकल वेव्स के अंदर मीडियम की ज़रूरत पड़ती है किसी भी वेव को ट्रैवल कराने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है जिसके हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिना एयर के भी ट्रैवल कर सकती है। तो इसके साथ हमें स्पेक्ट्रम के बारे में भी पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या है। मैंने आपसे कहा कि लाइट जब प्रिज्म से गुजरती है और वो स्प्लिट डाउन हो जाती है बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, बहुत सारे कलर्स के अंदर, तो एक बैंड बन जाता है। लेट सपोज कि यहाँ पर लाइट का एक बैंड बन गया जिसके अंदर डिफरेंट कलर है, रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, ये जो भी कलर्स यहाँ पे बन रहे हैं ये एक बैंड की सूरत में है। तो वो जो कलर पैटर्न हमारे पास बना हुआ आता है लाइट का, जो हमें नज़र आ रहा होता है, जैसे एक बैंड दे रहा होता है, एक पूरा अलग अलग डिफरेंट कलर्स दे रहा होता है, उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ बैंड ऑफ लाइट या बैंड ऑफ लाइट्स, बल्कि यहाँ होगा बैंड ऑफ कलर्स प्रोड्यूस्ड इन द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये वो बैंड जो कि हमें डिस्पर्जन यानी कि लाइट को जो है बिखेरने के बाद, एक वाइट लाइट को बिखेरने के बाद डिफरेंट कलर्स जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, उसका जो बैंड होता है, उसका जो पैटर्न होता है, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम।
तो रेनबो जो बन रहा होता है वो भी इसलिए बन रहा होता है कि जब ऊपर से बारिश हो रही होती है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, कोई ऐसी ड्रॉप्स वाटर की गुजर जाए जिसमें से सनलाइट गुजर जाए, तो जब सनलाइट उस वाटर ड्रॉप में से गुजरती है तो क्या वो रेनबो की सूरत बनने लग जाती है। तो इसी तरीके से बैंड ऑफ लाइट हमारे पास जो है फॉर्म हो रहा होता है जब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स में थे जो है सनलाइट गुजर जाती है, पास हो जाती है, तो लाइट जो है वो बिखर जाती है, स्प्लिट हो जाती है, तो और बैंड बन रहा होता है, उसी को हम रेनबो कह रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड हम कैसे मालूम कर सकते हैं। आपको मैं पहले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्वालिटीज़ बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि जिस मीडियम से ये रेडिएट हो रही होंगी या निकल रही होंगी, जिस भी मीडियम से ट्रांसमिट हो रही होगी, लेट सपोज यहाँ पे कोई मीडियम है जिसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, तो वो जो वेव्स होंगी वो उस मीडियम के बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगी। इस तरह से जो वेव्स बन रही होंगी जो कि मीडियम से परपेंडिकुलर होंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ऑसिलेट होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रो और मैग्नेट दोनों के नाम को अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो चीज़ें निकल रही हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जिक्र हो रहा है और एक मैग्नेट का हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लाजमी सी बात है इन दोनों से मिलकर ही कोई चीज़ बन रही है। तो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करने से वेव्स को जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अक्सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से जो प्रोड्यूस वेव्स हो रही होती हैं उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसकी स्पीड हम कैसे मालूम करेंगे, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेव की स्पीड मालूम करने का तरीका ये होता है कि v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। तो यहाँ पर हमने v वेलोसिटी कहा, f फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इसकी वेवलेंथ कही, बिल्कुल सेम यही होगा हमारे पास। तो हमें किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब भी कोई भी स्पीड मालूम करनी हो या फ्रीक्वेंसी या लैम्डा मालूम करना हो तो हम यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा या फिर c इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। और इसकी c की जो हमारे पास यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड ही होता है। तो हमारे पास लास्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो क्वालिटीज़ हैं या उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होती है। मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर होती है, यानी कि ट्रांसवर्स का मतलब है कि मीडियम सेल जो है वो परपेंडिकुलरली लिमिट आउट हो रही होंगी। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। थर्ड है हमारे पास इट कैन नॉट कैरी चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं करेगा, ऐसा नहीं, कैन नॉट कैरी एनी चार्ज। नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास कि ये जो है हमारे पास स्पेस के अंदर भी ट्रैवल कर रही होती है या वैक्यूम के अंदर भी, जहाँ पे एयर मौजूद नहीं होती वहाँ पे भी ट्रैवल कर रही होती है। किस स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है, विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की जो स्पीड हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसी स्पीड के साथ ये जो है हमारे पास स्पेस में ट्रैवल कर रही होती है। यही वजह होती है कि जब हम ऊपर स्पेस वगैरह के अंदर जो सैटेलाइट्स वगैरह भेज रहे होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही यूज़ कर हमारे अर्थ से कनेक्ट हो रही होती हैं। नंबर 5 पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, तीनों लॉज को जो है वो फॉलो कर रही होती है। तो मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कोई भी वेव जो होती है वो टकराने के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी वेव है अगर किसी मीडियम से टकरा रही हो तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी एंगल से, कोई भी एंगल के अंदर चेंज नहीं आएगा और इसकी स्पीड के अंदर जो है वो चेंज नहीं आएगा, उसी स्पीड से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी वेव अगर टकरा रही किसी मीडियम से तो उसका एंगल भी चेंज हो जाएगा और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी किसी एक। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी वेव अगर मीडियम से निकल रही है तो क्या होगा, वो फैलने लग जाएगी, स्प्रेड आउट होने लग जाएगी। तो हमारे पास डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये तीनों प्रोसेस जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर यानी कि EM वेव्स के अंदर हो रहे होते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी इट ओबेज लॉज ऑफ लाइट। लाइट के लॉज के अंदर जो हमारे पास ये भी कह सकते हैं पॉइंट है हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या EM वेव्स जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू भी गुजर सकती हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास ग्लास हो गया या वाटर हो गया, इसके थ्रू भी गुजर जाएगी। होता क्या है कि जब हमारे पास ये मीडियम से गुजर रही होती है तो थोड़ी इसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है।
तो ये थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं। तो क्लास ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपने समझा होगा अच्छे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।